कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला का अचानक चले जाना हर किसी को हैरान कर गया। महज 42 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली इस अभिनेत्री की मौत ने न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके प्रशंसकों को भी गहरे सदमे में डाल दिया है। उनके पति पराग त्यागी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। शनिवार की शाम को हुए उनके अंतिम संस्कार में पराग की आंखों से आंसुओं का सैलाब देख हर किसी का दिल पसीज गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस रात शेफाली के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी जिंदगी छीन ली। आइए इस रहस्य को करीब से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। 27 जून की रात शेफाली के लिए एक आम दिन की तरह शुरू हुई थी। उनके घर में पूजा का आयोजन था जिसके चलते शेफाली ने व्रत रखा था। लेकिन इस खास दिन पर भी उन्होंने अपनी रूटीन एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया। जानकारी के मुताबिक शेफाली पिछले 7-8 सालों से डॉक्टर की सलाह पर यह दवा ले रही थी। हर महीने नियमित रूप से वो ट्रीटमेंट लेती थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। रात करीब 10 से 11 बजे के बीच अचानक शेफाली की तबीयत बिगड़ गई। उनके शरीर में कंपकपी शुरू हुई और वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। घर पर मौजूद उनके पति पराग, मां और कुछ अन्य लोग उन्हें तुरंत बेलव्यू हॉस्पिटल ले गए। लेकिन डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद शेफाली को बचाया नहीं जा सका। प्रारंभिक जांच में कार्डियक अरेस्ट को उनकी मौत का कारण बताया गया। लेकिन अब पुलिस और फॉरेंसिक जांच ने इस मामले में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आगे बात करते हैं कि ये कौन सी दवाएं थी जिन्हें शेफाली जरीवाला लिया करती थी और उन पर इनका क्या प्रभाव पड़ा। पुलिस जांच में सामने आया कि शेफाली लंबे समय से एंटी एजिंग दवाएं ले रही थी। 27 जून को भी उन्होंने दोपहर में ऐसा ही एक इंजेक्शन लिया था। फॉरेंसिक टीम ने उनके घर से कई दवाएं भी जब्त की हैं जिनमें एंटी एजिंग वायल्स, विटामिन सप्लीमेंट्स और गैस्ट्रिक की गोलियां शामिल हैं। जांच में शक जताया जा रहा है कि व्रत के दौरान इस दवा का इंजेक्शन लेना शेफाली के लिए घातक साबित हुआ। क्या यह दावा ही उनकी मौत की वजह बनी? ये सवाल अभी भी जांच के दायरे में है। पुलिस ने अब तक 8 लोगों के बयान दर्ज किए हैं जिनमें शेफाली का परिवार, उनकी मेड और हॉस्पिटल के डॉक्टर शामिल हैं। फॉरेंसिक टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जब्त दवाओं की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि उस रात शेफाली के शरीर में क्या क्या गलत हुआ। शेफाली और उनके पति पराग त्यागी की जोड़ी को काफी लोग पसंद करते थे। पुलिस जांच में उनकी शादीशुदा जिंदगी में किसी तरह के विवाद या झगड़े की कोई सबूत नहीं मिले हैं। पराग और शेफाली का रिश्ता बेहद मजबूत था और उनकी मां भी उनके साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। अंतिम संस्कार के दौरान पराग का रो रोकर बुरा हाल देख हर किसी की आंखें नम हो गई। मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। शेफाली के घर की तलाशी में कई और अहम सुराग भी मिले हैं और अब सबकी नजरें पोस्टमार्टम और दवाओं की फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी है। क्या यह सिर्फ एक दुखद हादसा था या इसके पीछे कोई और वजह है? क्या एंटी एजिंग दवाएं वाकई इतनी खतरनाक हो सकती हैं? इन सवालों के जवाब जल्द ही सामने आ सकते हैं। शेफाली जरीवाला ने अपने गाने कांटा लगा से लाखों दिलों में जगह बनाई थी। उनकी मुस्कान, उनका अंदाज और उनकी जिंदा दिली हमेशा उनके प्रशंसकों के दिलों में जिंदा रहेगी। लेकिन उनकी अचानक मौत ने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सेहत और दवाओं के मामले में कितनी सावधानी बरतनी चाहिए। क्या आपके मन में भी इस मामले को लेकर कोई सवाल है? क्या शेफाली की मौत के पीछे सिर्फ दवा जिम्मेदार थी या कुछ और बात सामने आएगी? इस रहस्य का पर्दा उठने का इंतजार अब हर कोई कर रहा है। तो हमारी इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और ये दवाएं किस हद तक लेना सही होता है या गलत, इस पर भी अपने विचार रखिएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।